तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आज हमारा अगली टॉपिक सब सेंटर। तो देखिए, इसके पहले हम लोग सब सेंटर के अंडर जो काम करता है ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर, जैसे विलेज हेल्थ गाइड, लोकल धाई, आशा, इन लोगों के बारे में हम लोग पढ़ा है। अभी हम लोग पढ़ेंगे ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर, जो हेल्थ केयर यूनिट के अंडर काम करता है। वो यूनिट के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे सब सेंटर, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मेडिकल कॉलेज। मतलब एक बात में हम लोग इंडिया का हेल्थ सिस्टम के बारे में जाने। इंडिया का हेल्थ सिस्टम में सबसे नीचे जो हेल्थ सेंटर रहता है वो क्या है? सब सेंटर। तो आज हम लोग सब सेंटर के बारे में जानेंगे। सब सेंटर को जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कम्युनिटी के बारे में जानना होगा। कम्युनिटी किसको बोलते हैं? देखिए, पहले हम लोग इस बारे में जाना, ये पूरा इंडिया का हेल्थ सिस्टम, इसके अंदर सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मेडिकल कॉलेज सब कुछ है, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एएनएम, जीएनएम सभी हेल्थ वर्कर भी है। तो हेल्थ वर्कर का सबसे नीचे कौन लोग रहता है? लोकल धाई, विलेज हेल्थ गाइड, आशा। इन लोगों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जान चुका। तो अभी जानेंगे सब सेंटर के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीएचसी के बारे में, उसके बाद सीएचसी में के बारे में, उसके बाद मेडिकल के कॉलेज के बारे में। तो ऐसे हम लोग इंडियन हेल्थ सिस्टम को ख़त्म करेंगे। तो पहले सब सेंटर किसको बोलते हैं देखिए। तो सब सेंटर को जानने के लिए पहले हम लोगों को कम्युनिटी को जानना पड़ेगा। कम्युनिटी क्या है? देखिए, कम्युनिटी एक जियोग्राफिकल एरिया है। तो क्या बोलता है? कम्युनिटी इज ए जियोग्राफिकल एरिया वेयर वेरियस रिलीजन, जेंडर, वेरियस प्रोफेशन पीपल आर लिविंग टुगेदर। मतलब कम्युनिटी एक निर्दिष्ट एरिया है जिसके अंदर हर धर्म का अलग अलग काम करने वाला आदमी एक साथ में रहता है। गवर्नमेंट का उद्देश्य है पूरा इंडिया में हेल्थ सिस्टम अच्छा करना। हेल्थ सिस्टम अच्छा रहेगा तो आदमी लोग बीमारी में कम पड़ेगा, और आदमी लोग बीमारी में कम पड़ेगा तो देश आगे जाएगा। तो देश को आगे ले जाने के लिए हमारा इंडिया का हेल्थ सिस्टम को अच्छा करना चाहिए। तो देखिए, आप एक शहर में देखिए, इधर बहुत सारा प्राइवेट हॉस्पिटल है, बहुत सारा मेडिकल कॉलेज है। तो इस शहर में ज्यादा रिच पर्सन रहता है, पैसा वाले आदमी होता है, तो पैसा वाला आदमी वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते, प्राइवेट डॉक्टर को दिखा सकते। तो इसीलिए शहर में ज्यादा बीमारी फैलने का चांस नहीं है। लेकिन गाँव का एरिया में इधर पहले तो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, और इधर बीमारी भी ज्यादा है। तो बीमारी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा इधर हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल देंगे। इसीलिए ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम लोगों को देखने को मिलता है गांव में। देखिए, गवर्नमेंट ने कैसे गांव में एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। देखिए, एक कम्युनिटी किसको बोलेंगे? जो कम्युनिटी में, कम्युनिटी बोला एक जियोग्राफिकल एक स्पेसिफिक एरिया होगा, जो एरिया में कम से कम 80,000 आदमी होना चाहिए। कम से कम मतलब हिली एरिया, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कश्मीर, ये सभी हमारा हिली एरिया, पहाड़ पर्वत है, तो इसी जगह में आदमी कम रहता है। तो इसीलिए इधर का पॉपुलेशन थोड़ा कम है, इसीलिए 80,000 पीपल पॉपुलेशन है, तो उस जगह को एक कम्युनिटी बोल सकते। और प्लेन एरिया मतलब नॉर्मल एरिया में, नॉर्मल गाँव में एक एरिया में 1,20,000 आदमी रहता है, तो इसको एक कम्युनिटी बोल सकते। तो इसीलिए कम्युनिटी पीपल कितना होना चाहिए? देखिए, इधर 120,000 पॉपुलेशन होना चाहिए, तो वो एरिया को हम लोग कम्युनिटी बोल सकते। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 4 भाग में एक कम्युनिटी के बांट के क्या किया, उसमें 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना दिया। तो 4 भाग में बांट के उसमें 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना दिया। पहले एक कम्युनिटी में रहने के लिए एक बड़ा कम्युनिटी हॉस्पिटल बनाया। देखिए, एक बड़ा कम्युनिटी हॉस्पिटल बना दिया। लेकिन देखा गया क्या, कम्युनिटी में इधर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलता है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छा है, लेकिन मान लो इधर एक गाँव है, और एक गाँव में किसी का थोड़ा सा इंजुरी आया, थोड़ा सा चोट लगा, तो वो उतना दूर से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में नहीं आता है। वो छोटा बीमारी एक बार बड़ा बीमारी हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को थोड़ा सा कफ हो रहा है, काशी हो रहा है, और कोल्ड हो रहा है, और सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो गांव का आदमी ये सब छोटा मोटा बीमारी के लिए हॉस्पिटल में नहीं जाता है, और बाद में वही कफ, कोल्ड, सांस लेने में तकलीफ, यही छोटा छोटा प्रॉब्लम देखा गया। बाद में एक टीबी हो गया। तो क्या हुआ, ऐसे करके गांव में टीबी एक कम्युनिकेबल डिजीज एक आदमी से दूसरा आदमी में फैलता है। तो इसीलिए क्या हुआ, एक आदमी से 2 आदमी, 2 आदमी से 3 आदमी, 3 से 4 आदमी, ऐसे करके पूरा कम्युनिटी में, पूरा एरिया में हो गया। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा छोटा मोटा बीमारी के लिए एक पास में एक छोटा हॉस्पिटल बना दिया, जिसका नाम दे दिया पीएचसी और प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ऐसे करके
कम्युनिटी के अंदर 4 पीएचसी लगा दिया। और एक चीज, कम्युनिटी मतलब उसमें मिनिमम 200 गांव रहना चाहिए, मतलब 50 गांव के लिए एक पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना दिया। लेकिन क्या गया, किसी को वैक्सीन लगवाना हो, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है, जब से बच्चा पैदा होता है उस टाइम से लगभग 10 साल तक उसको इंजेक्शन वैक्सीन रहता है, तो वो टाइम टू टाइम जाके वैक्सीन लगाना होता है। लेकिन गांव का आदमी को, उन लोगों को उतना मालूम नहीं रहता है कब क्या इंजेक्शन लेना है, तो इसीलिए वो लोग इंजेक्शन नहीं लेता है, मिस कर जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंडर 6 छोटा छोटा सब सेंटर बना दिया। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर और पीएचसी, जिसमें 1 2 3 4 5 6 एक पीएचसी में 6 सब सेंटर बना दिया। अभी वो सब सेंटर के अंदर काम करता है कौन लोग, आशा, लोकल दाई, विलेज हेल्थ गाइड। तो ये जो ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर, ये ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर का क्या काम है, ये पूरा एरिया में कितना आदमी को प्रेग्नेंट हो रहा है, कितना आदमी को कब डिलीवरी है, किसको इंजेक्शन देना है, किसका हेल्थ स्टेटस अच्छा नहीं है, किसको दूसरा बड़ा हॉस्पिटल में सीएचसी में जाना है, किसका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है उसको पीएचसी में जाना है। तो ये सब कौन कौन देखता है, ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर, विलेज हेल्थ गाइड, आशा, लोकल दाई, ये लोग घूम घूम के इधर हेल्थ फैसिलिटी देते। तो ये जो एक छोटा छोटा हेल्थ केयर यूनिट बना दिया, ये है हमारा सब सेंटर। तो सब सेंटर क्या है, ये हमारा फास्ट हेल्थ केयर यूनिट है। तो सब सेंटर में जो बीमारी ठीक नहीं होगा वो जाएगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो बीमारी ठीक नहीं होगा वो जाएगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। तो ये हमारा हेल्थ सिस्टम। तो हेल्थ सिस्टम का सबसे नीचे कौन है, सब सेंटर है। इसीलिए बोला गया सब सेंटर एक बेसिक सबसे छोटा हेल्थ केयर यूनिट, इधर ही हेल्थ केयर सेटअप है, सबसे छोटा यूनिट सब सेंटर है। एक कम्युनिटी में 4 पीएचसी, तो 4 पीएचसी में एक के अंडर 6 करके सब सेंटर, मतलब इसका 6, इसका 6, इसका 6, इसका 6, मतलब टोटल 24 सब सेंटर रहेगा एक कम्युनिटी के अंदर। तो एक कम्युनिटी में 24 सब सेंटर है, तो हर सब सेंटर में मान लो एक डॉक्टर रहता है, तो एक कम्युनिटी में 24 डॉक्टर लगेगा। तो उतना तो पॉसिबल नहीं है, हमारा इंडिया में उतना डॉक्टर नहीं है, कम्युनिटी के लिए इतना डॉक्टर तो नहीं अरेंज कर सकते। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, हर सब सेंटर के अंडर रख दिया एक मेडिकल वर्कर, मतलब जो हम लोग जो आप नर्सिंग कर रहे हो, एक जीएनएम, एक एएनएम जीएनएम स्टाफ को सब सेंटर का हेड बना दिया। तो सब सेंटर में हेल्थ फैसिलिटी कौन देता है, एएनएम, हेल्थ वर्कर फीमेल बोलता है, जो एएनएम नहीं तो जीएनएम हो सकता है। सब सेंटर के ऊपर क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इधर आपको डॉक्टर मिलेगा, एक एमबीबीएस वाला डॉक्टर मिलेगा, ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया, सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर किया, तो एमबीबीएस डॉक्टर को पीएचसी में मिलेगा। और पीएचसी में छोटा मोटा बीमारी दिखाने के लिए मानुष जो सब सेंटर में ठीक नहीं होता है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आता है, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो बीमारी ठीक नहीं होता है वो जाता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिधर आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलता है। देखिए, जब एक डॉक्टर सिर्फ एमबीबीएस करता है उसको एमबीबीएस डॉक्टर और नॉर्मल डॉक्टर बोलता है, लेकिन एमबीबीएस करने के बाद कोई जनरल फिजिशियन, जनरल सभी डिजीज को, सभी बीमारी को लेके पढ़ाई करता है तो उसको जनरल फिजिशियन बोलता है। कोई हड्डी लेके पढ़ रहा है तो उसको ऑर्थोपेडिशियन बोलता है। कोई हार्ट लेके पढ़ता है कार्डियोलॉजिस्ट बोलता है। कोई एमबीबीएस डॉक्टर लंग लेके पढ़ता है तो उसको बोलता है पाल्मोनोलॉजिस्ट। तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। एमबीबीएस पढ़ने के बाद जब डॉक्टर लोग उससे बाद दूसरा स्पेशलिस्ट कोर्स करता है तब वो स्पेशलिस्ट बन जाता है। तो ये है हमारा सब सेंटर। तो सब सेंटर का फिगर पूरा पता चल गया। तो सब सेंटर क्या है वो तो हम लोग को पता चल गया। अभी हम लोग जानेंगे एक सब सेंटर में और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, नहीं तो एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कितना आदमी रहता है। तो हम लोग पहले ही पढ़ा था, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंडर वो कम्युनिटी रूरल एरिया में होगा, प्लेन एरिया में होगा तो उसमें 1,20,000 आदमी रहेगा। और वो पहाड़ी इलाका, हिली एरिया में है, ट्रैवल एरिया में है तो उसमें कितना आदमी रहेगा, 80,000 आदमी रहेगा। समझो एक कम्युनिटी एक प्लेन एरिया, तो इसमें कितना आदमी रहता है, 120। तो 120 कितना पीएचसी डालना है, 4 पीएचसी। तो 120 को 4 भाग में बांट दिया तो एक पीएचसी के अंडर आता है 30,000। प्लेन एरिया में 30,000, एक हिली एरिया में टोटल कम्युनिटी के अंदर रहता है 80,000। तो 80 के 4 भाग में बांट दो, कितना आएगा, 20,000। तो समझ गया, एक पीएचसी में 30,000 रहेगा प्लेन एरिया में और हिली एरिया में 20,000 पॉपुलेशन रहेगा। तो मान लो ये पीएचसी के अंडर एक प्लेन एरिया का पीएचसी, इसमें
अभी सब सेंटर कितना है रहेगा 6 भाग में इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 30 को 6 में डिवाइड कर लो 5000 आएगा। एक सब सेंटर के अंदर 5000 आदमी रहता है। तो एक सब सेंटर के अंदर कितना आदमी रहता है 5000। लेकिन इधर हम लोग पढ़ा था एक आशा कितना आदमी को कवर करता है 1000 आदमी। आशा लोग 1000 आदमी कवर करता है। तो ये सब सेंटर में कितना आदमी है 5000, मतलब इधर कितना आशा रहेगा 5 आशा रहेगा। तो समझ गया। तो हम एक सब सेंटर कितना आदमी कवर करता है 5000। तो अभी आप लोग कमेंट करके बताइए, मान लीजिए ये PHC हिली एरिया में है, तो हिली एरिया में होने से ये सब सेंटर के अंदर कितना आदमी रहेगा। तो देखिए सब सेंटर का डेफिनेशन देख लेते हैं। सब सेंटर इज द फर्स्ट हेल्थ सेंटर। देखिए इसके पहले आशा था कि हेल्थ वर्कर हेल्थ फैसिलिटी देता था, उसके पहले विलेज हेल्थ गाइड था, लेकिन फर्स्ट हेल्थ सेंटर कौन है सब सेंटर। तो फर्स्ट सब सेंटर, तो सेकंड कौन है, सेकंड PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, थर्ड PHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, लेकिन सबसे फास्ट कौन है, सबसे फास्ट है सब सेंटर। तो इसलिए बोला गया सब सेंटर इज द फर्स्ट हेल्थ सेंटर और बेसिक हेल्थ केयर यूनिट बिटवीन द कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम ऑफ इंडिया। तो हेल्थ सिस्टम का सबसे पहले कौन सा सेंटर रहता है, कौन सा हेल्थ सेंटर रहता है, तो आप क्या बोलोगे सब सेंटर हेल्थ सेंटर रहता है। तो सब सेंटर के बारे में पता चल गया। उसके बाद फ्रॉम वेयर गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विस इन रूरल एरिया, मतलब सब सेंटर से आदमी गवर्नमेंट क्या करता है हेल्थ केयर फैसिलिटी देता है रूरल एरिया में। सब सेंटर डेफिनेशन देख लिया। अभी कैरेक्टरिस्टिक, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब सेंटर। सब सेंटर का क्या क्या वैशिष्ट्य होना चाहिए। देखिए वैशिष्ट्य में आप लोग पिक्चर देख के आप लोग कैरेक्टरिस्टिक का वैशिष्ट्य लिख सकते हैं। जैसे एक कम्युनिटी डिवाइडेड बाय द 4 PHC डिवाइडेड बाय द 6 सब सेंटर, तो आप लिख सकते हैं एक 1 PHC डिवाइडेड बाय द 6 सब सेंटर। तो यह फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद देखिए एक PHC में रहता है 30,000 पॉपुलेशन, और 30,000 पॉपुलेशन उसको 6 सब सेंटर में डिवाइड करें तो एक सब सेंटर में कितना आदमी रहता है 5000। तो आप सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं 1 सब सेंटर कवर 5000 पॉपुलेशन इन प्लेन एरिया। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, एक सब सेंटर मान लो हिली एरिया, तो ये हिली एरिया में टोटल PHC का अंडर कितना आदमी रहेगा 20,000। 20 के 6 बार में बांटोगे तो 3000 समथिंग आता है। तो आप लिख सकते 1 सब सेंटर कवर 3000 पॉपुलेशन इन हिली और ट्राइबल एरिया। पता चल गया। तो ये है हमारा द्वितीय कैरेक्टरिस्टिक। तीसरा क्या है, इधर आपको डॉक्टर नहीं मिलता है, तो आप लिख सकते हैं सब सेंटर देयर इज नो डॉक्टर अवेलेबल, तो आप ये लिख सकते। उसके बाद सब सेंटर का हेड कौन होता है, हेड होता है फीमेल हेल्थ वर्कर, फीमेल जो ANM पढ़ाई करने के बाद जो होता है सब सेंटर का हेड, तो उसको क्या बोलते हैं फीमेल हेल्थ वर्कर। तो हम लोग बोल सकते हैं एक सब सेंटर हेडेड बाय द फीमेल हेल्थ वर्कर। तो हो गया, देखिए 3-4 कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो अभी देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो 1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर डिवाइडेड बाय द 6 पार्ट, एवरी पार्ट फॉर्म्स 1 सब सेंटर। समझ गया। तो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर डिवाइडेड बाय द 6 पार्ट, 6 भाग में बांटा गया, एक भाग एक सब सेंटर। उसके बाद क्या बोल रहा है 1 सब सेंटर कवर 5000 पॉपुलेशन इन प्लेन एरिया एंड 3000 पॉपुलेशन इन हिली और ट्राइबल एरिया और बैकवर्ड एरिया। तो हिली मतलब तो समझते हो जो पहाड़ पर्वत, दार्जिलिंग, आपका कश्मीर, ये सभी एरिया। ट्राइबल एरिया मतलब जिधर ज़्यादा सुनामी आ जाता है, बन्या होता है, झड़ ज़्यादा होता है, इसीलिए जिधर देखोगे कुछ इलाका है जिधर ज़्यादा आदमी नहीं रहता है, मतलब जैसे वेस्ट बंगाल का सुंदरबन साइड में जिधर ज़्यादा बन्या होता है, झड़ आता है, तो इसीलिए ये ट्राइबल एरिया। और बैकवर्ड एरिया मतलब देखोगे आप उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, पहले पूरा सुनसान एरिया था, अभी थोड़ा 1-2 करके लोग आके बैठ रहा है, तो उसको बोलता है बैकवर्ड एरिया। तो ऐसे एरिया में बैकवर्ड और हिली ट्राइबल ऐसा एरिया में 3000 पॉपुलेशन लेके एक सब सेंटर होता है, और प्लेन एरिया में 5000 पॉपुलेशन लेके एक सब सेंटर होता है। उसके बाद 3 में क्या बोल रहा है, विलेज पीपल्स आर गेट फर्स्ट हेल्थ केयर फ्रॉम द सब सेंटर, मतलब विलेज पीपल गांव का आदमी सबसे पहले किधर जाता है, सबसे पहले उनको हेल्थ फैसिलिटी किधर से मिलता है सब सेंटर से। उसके बाद ठीक नहीं होता है तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जाता है, लेकिन सबसे फास्ट किधर जाता है सब सेंटर में जाता है। क्यों? क्योंकि सब सेंटर सबसे पास में रहता है। उसके बाद 4 में क्या बोल रहा है, सब सेंटर एज ए हेल्थ सेंटर देयर इज नो डॉक्टर अवेलेबल। तो सब सेंटर में कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। ANM नर्सिंग स्टाफ आर प्रोवाइड हेल्थ केयर इन सब सेंटर।
तो सब सेंटर में कौन हेल्थ केयर देता है? जो नर्सिंग स्टाफ, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, जो एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी होता है, वो नर्सिंग स्टाफ हेल्थ केयर फैसिलिटी देता है सब सेंटर में। उसके बाद सब सेंटर प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर माइनर डिजीज लाइक फीवर, कोल्ड, कॉफ, डायरिया, वोमिटिंग। तो सब सेंटर में क्या होता है? छोटा मोटा बीमारी के लिए ट्रीटमेंट देता है, जैसे बुखार, सर्दी, खांसी, वोमिटिंग, लूज मोशन, ये सब के लिए ट्रीटमेंट देता है सब सेंटर से। साथ में क्या बोल रहे हैं? सब सेंटर हैज़ नॉट रेफरल सिस्टम, तो सब सेंटर का रेफरल सिस्टम नहीं है। रेफरल का मतलब कैसे आप लोग याद रखोगे? हमारा जो हेल्थ यूनिट है, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मेडिकल कॉलेज, ये सभी हेल्थ यूनिट के अंदर सब सेंटर का देखिए एम्बुलेंस नहीं रहता है। देखिए जो बीमारी ये लोग नहीं दिखा सकते, नहीं ठीक कर सकते, ये लोग बोलता है आप लोग जाइए प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाइए, नहीं तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जाइए। लेकिन इन लोग एम्बुलेंस लेके इन लोगों को उधर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इन लोगों के पास सब सेंटर के अंडर एम्बुलेंस नहीं रहता है। लेकिन आप जब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में देखोगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज ए फास्ट रेफरल यूनिट ऑफ हेल्थ सिस्टम। मतलब क्या है? इधर का रेफरल यूनिट है, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का रेफरल यूनिट है, मतलब क्या है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंडर एम्बुलेंस रहता है। ये कुछ बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, डिफिकल्ट केस देख रहे हैं, तो वो एम्बुलेंस के थ्रू प्राइमरी हेल्थ सेंटर से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में रेफर कर सकते हैं। इसीलिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर का एम्बुलेंस से रेफरल सर्विस है, लेकिन सब सेंटर का एम्बुलेंस नहीं है, रेफरल सर्विस नहीं है। इसीलिए बोला गया सब सेंटर हैज़ नॉट रेफरल सर्विस। उसके बाद स्टाफिंग पैटर्न, स्टाफिंग पैटर्न ऑफ सब सेंटर, मतलब एक सब सेंटर में कितना स्टाफ रहता है, कौन कौन स्टाफ रहता है, क्या क्या उन लोगों का क्वालिफिकेशन रहता है, वो हम लोग देखेंगे। तो स्टाफिंग पैटर्न ऑफ सब सेंटर आर 1 फीमेल हेल्थ वर्कर, मतलब एक फीमेल हेल्थ वर्कर रहेगा जो सब सेंटर का हेड होगा, और वो क्या पढ़ाई करके गया है? वो एएनएम ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी पढ़ के गया। 1 मेल हेल्थ वर्कर, तो मेल हेल्थ वर्कर एक रहता है, तो लेकिन एएनएम जो पढ़ाई होता है वो सिर्फ लड़की के लिए होता है, तो एएनएम कोई मेल नहीं कर सकते। मतलब क्या है? एएनएम जो सब सेंटर में जो एक हेड रहता है मेल, जो एक लड़का रहता है, मतलब जो एक मेल स्टाफ रहता है हेल्थ वर्कर, वो एएनएम से नहीं, वो जीएनएम नहीं तो बीएससी का आदमी सब सेंटर में मेल हेल्थ वर्कर स्टाफ हिसाब के काम करता है। और 1 पार्ट टाइम वॉलंटरी हेल्थ वर्कर, पार्ट टाइम वॉलंटरी हेल्थ वर्कर मतलब जो आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 1 2 3 4 पास होगा भी चलेगा, दिन में थोड़ा टाइम पार्ट टाइम हेल्थ। इसका काम क्या होता है? झाड़ू लगाना, सफाई करवाना, छोटा मोटा काम करता है पार्ट टाइम हेल्थ वर्कर। तो एक सब सेंटर में कितना आदमी रहता है? एक मेल हेल्थ वर्कर, एक फीमेल हेल्थ वर्कर और एक पार्ट टाइम हेल्थ वर्कर। उसके बाद फंक्शन ऑफ सब सेंटर, एक सब सेंटर के अंदर क्या क्या काम होता है? सब सेंटर को जो हेड होता है एएनएम जीएनएम, उसके अंडर जो रहते हैं आशा, विलेज हेल्थ के लोकल धाई, ये सभी मिलके क्या क्या काम करता है, वो होता है एक सब सेंटर का फंक्शन और एक सब सेंटर का वर्क। तो सब सेंटर का क्या क्या काम देख लीजिए। एक, प्रोवाइड मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, स्पेशली सब सेंटर काम है मदर एंड चाइल्ड दोनों का ख्याल रखना। देखिए छोटा बीमारी हुआ, डेंगू हुआ, वो तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जा सकते, लेकिन किसी बच्चा को इंजेक्शन लगाना, जिसका माँ अभी अभी डिलीवरी हुआ है, वो बच्चा को लेके कैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाएगा बहुत दूर? इसीलिए सबसे पास में रहता है सब सेंटर। तो सब सेंटर जाके माँ को, बच्चा को इंजेक्शन लगा सकते, उसको टीका दे सकते, उसको पोलियो दे सकते, तो पास में होगा तो जा सकते। इसीलिए सब सेंटर रिस्पॉन्सिबल फंक्शन है माँ को एंड बच्चा को हेल्थ केयर देना। उसके बाद प्रोवाइड डिलीवरी सर्विस। तो सब सेंटर में देखिए सब सेंटर 2 टाइप का होता है, एक टाइप ए सब सेंटर, एक होता है टाइप बी सब सेंटर। जो सब सेंटर अभी अभी नया सरकार ने बनाया, तो उसमें ज़्यादा डिलीवरी का फैसिलिटी नहीं रहता है, तो इसमें डिलीवरी नहीं होता है। ऐसा सब सेंटर को ये सब सेंटर बोलता है, ए कैटेगरी का सब सेंटर। और बी कैटेगरी का सब सेंटर का क्या है? जिधर डिलीवरी होता है, तो थोड़ा ओल्ड सब सेंटर जिधर सभी एएनएम जीएनएम का एक्सपीरियंस हो गया, लोकल धाई आके डिलीवरी करवाता है, तो वो सब सेंटर को हम लोग ए बी कैटेगरी का सब सेंटर से हम लोग डिलीवरी सर्विस दे सकते। तो इसीलिए सब सेंटर का दूसरा फंक्शन है डिलीवरी सर्विस करना। प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन सर्विस टू द मदर एंड चाइल्ड। जब माँ प्रेग्नेंट होता है, होने के टाइम पे ही एक आशा उनको ध्यान रखना शुरू करना होता है। उसको प्रेग्नेंट के दौरान उसको आयरन टैबलेट, फॉलिक एसिड टैबलेट देना, उसको हेल्दी खाना देना, तो ये सब चालू हो जाता है। लेकिन जब प्रेग्नेंट होने के थोड़ा टाइम के बाद से उसको इंजेक्शन स्टार्ट होता है, इम्यूनाइजेशन वैक्सीन देना स्टार्ट हो जाता है।
उसके बाद जब बच्चा 3 मंथ रहता है, जब बच्चा 6 मंथ रहता है, जब बच्चा 1 साल हो जाता है, जब 5 साल हो जाता है, जब 10 साल हो जाता है, हर टाइम बच्चा होने का पहले से बच्चा होने के 10 साल के बाद तक ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल रहता है, उसके हिसाब से इम्यूनाइजेशन लेना पड़ता है। इसीलिए बोला गया प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन सर्विस। तो सब सेंटर क्या करता है, माँ को एंड बच्चा को इम्यूनाइजेशन देता है, इसीलिए सब सेंटर का एक मेन फंक्शन है इम्यूनाइजेशन सर्विस। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग सर्विस। तो फैमिली प्लानिंग सर्विस क्या है, देखिए सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये सब कौन सा एरिया में रहता है, विलेज एरिया में रहता है। और विलेज का आदमी ज़्यादा धनी नहीं होता है, इन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है। तो एक आदमी जिसका पैसा नहीं है, वैसा फैमिली में 2, 4, 5 बच्चा रहेगा तो उसमें दिक्कत आएगा। उन लोग किसी का सबको ठीक से एडुकेशन नहीं होगा, सबको ठीक से बीमारी से ठीक नहीं होगा। इसीलिए फैमिली प्लानिंग करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, उसको फैमिली में हर फैमिली को समझाना चाहिए। जिसका 1-2 बच्चा हो गया उसको बच्चा ना लेने के लिए मजबूर करना है, उसको एडुकेशन देना है, उसको समझाना है और फैमिली प्लानिंग सर्विस देना है। फैमिली प्लानिंग सर्विस मतलब उस टाइम पे फैमिली प्लानिंग के अंदर सर्विस के अंदर आता है, एक आता है आपका ओरल पिल, मतलब कुछ टैबलेट हो सकता है जो ओरल पिल आप देने से, वो टैबलेट देने से माँ का प्रेगनेंसी रोका जा सकता है। और कॉन्डोम दे सकते हैं जिसका यूज माँ प्रेग्नेंट नहीं होता है। और नहीं तो एक आता है UID, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, एक पॉलीइथाइलिन का रबर टाइप का एक डिवाइस आता है, T शेप का होता है डिवाइस। ये डिवाइस माँ का यूट्रस में इंसर्ट करना पड़ता है और एक बार इंसर्ट करने से लगभग 10 साल 5 साल माँ को प्रेगनेंसी से रोक सकते हैं। तो ऐसा डिवाइस देना, ऐसा मेडिसिन देना, कंडोम देना, ये सब फैमिली प्लानिंग हेल्थ सर्विस के अंदर आता है। तो फैमिली प्लानिंग सर्विस देता है कौन, सब सेंटर। तो सब सेंटर का और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग सर्विस। उसके बाद क्या है, 5 में आता है प्रोवाइड एडल्टेशन हेल्थ केयर। एडल्टेशन हेल्थ केयर का मतलब क्या है, जब एक लड़का लड़की 13 साल में आता है तब उसका फिजिकली मतलब उसका बॉडी में कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे एक लड़का के क्या देखता है, उसका चेहरे में उसको मूंछ आता है, दाढ़ी आता है, वॉइस चेंज होता है। वैसे एक लड़की का क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलपमेंट होता है। इसके वजह से उसको मेंस्ट्रुएशन पीरियड देखने को मिलता है। इस टाइम पे मंथली एक बार ब्लीडिंग होता है। ये सब में लड़का लड़की पहले देख के घबरा जाता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब घबरा जाता है। तो इस टाइम पे उनको एडुकेशन देना, उसको समझाना, उसको अच्छा खाना देना, क्योंकि उसको तो ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको अच्छा आयरन वाला खाना देना। तो ये सब एडल्टेशन हेल्थ केयर सब सेंटर से देना होता है। उसके बाद 6 में क्या बोला गया, प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर माइनर डिजीज लाइक फीवर, डायरिया, वोमिटिंग। छोटा मोटा बीमारी जैसे फीवर, लूज मोशन, वोमिटिंग, कोल्ड कॉफ, ये सब छोटा मोटा बीमारी के लिए सब सेंटर से ट्रीटमेंट मिलता है। उसके बाद प्रोवाइड इमरजेंसी ट्रीटमेंट, किसी को तुरंत इमरजेंसी गिर गया, जाके टूट गया, हड्डी टूट गया, तो उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट मतलब क्या है, उसको हड्डी टूट गया और ब्लीडिंग हो रहा है, ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, तो सब सेंटर में सबसे पास में रहता है सब सेंटर। तो सब सेंटर के जाने के बाद वो उनको अच्छा से बैंडेज करके उसको ब्लीडिंग रोक सकते। उसके बाद ज़्यादा दर्द ना हो इसीलिए एक अच्छा पोजीशन दे सकते, पोजीशन दे के उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भेज सकते। तो ये जो इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रीटमेंट देना तो कौन देता है, सब सेंटर देता है। इसीलिए बोला गया प्रोवाइड इमरजेंसी ट्रीटमेंट। तो वो प्रोवाइड इमरजेंसी ट्रीटमेंट कौन देता है, सब सेंटर। उसके बाद 8 मेंटेन वाटर क्वालिटी। मेंटेन वाटर क्वालिटी का मतलब क्या है कि सब सेंटर्स तो हेल्थ केयर सिस्टम में हेल्थ केयर सर्विस दे रहा है, मेडिसिन दे रहा है, आदमी को रोग से दूर रहने के लिए एडुकेशन दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन वही गाँव में वाटर क्वालिटी ठीक नहीं है तो क्या होगा, वही वाटर खा के आदमी लोगों का डायरिया होगा, वोमिटिंग होगा, लूज मोशन होगा। तो ये सब होने के बाद फिर से वो सब सेंटर में आएगा तो हेल्थ केयर देने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए पहले वाटर क्वालिटी को ठीक करना है। तो वाटर क्वालिटी ठीक रहेगा तो उसको डायरिया वोमिटिंग नहीं होगा, और गांव का आदमी को डायरिया वोमिटिंग नहीं रहेगा। किसी को 1-2 आदमी को हो गया तो उसको मेडिसिन दे के ठीक करेगा। उसके बाद मेंटेन इन्वायरमेंट सैनिटेशन, मतलब गाँव का इन्वायरमेंट क्लीन रखना है। जैसे मान लो एक गांव में एक तालाब है, एक डोबा है जिधर गंदा कचरा सभी लोग फैलता है और उसमें मच्छर होता है, तो वही मच्छर आके फिर से आदमी को काटता है जिससे डेंगू, टाइफाइड ऐसा बीमारी होता है। तो क्या है, वो तालाब नहीं रहेगा, इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा तो मच्छर भी नहीं आएगा, और मच्छर नहीं आएगा तो आदमी को डेंगू टाइफाइड नहीं होगा।
तो इसीलिए इन्वायरमेंट सैनिटेशन रखना, इन्वायरमेंट क्लीन रखना सब सेंटर का एक रोल होता है। उसके बाद मेंटेन रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड, मतलब क्या है, एक सब सेंटर का काम होता है पहले रिकॉर्ड करना, उसके बाद रिपोर्ट करना। क्या रिपोर्ट करेगा, क्या रिकॉर्ड करेगा? मान लीजिए एक सब सेंटर के अंदर 100 फैमिली है, तो 100 फैमिली में किसी महिला प्रेग्नेंट हुआ, किसी का डिलीवरी हुआ, कि कोई आदमी का डेथ हुआ, तो उसको पहले रिकॉर्ड करना है। इसके लिए उसके पास एक रिकॉर्ड रजिस्टर रहता है, रजिस्टर में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद मंथली हो वीकली हो एक बार जाके प्राइमरी हेल्थ सेंटर में रिपोर्ट करना। इसीलिए सब सेंटर का एक मेन काम होता है मेंटेन रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड। उसके बाद ट्रेनिंग टू ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर, हम लोग पहले ही पढ़ा था जब हम लोग ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर पढ़ा था। आशा हो, लोकल दाई हो, विलेज हेल्थ गाइड हो, इन लोगों का ट्रेनिंग देना किसका काम होता है? सब सेंटर में। सब सेंटर में जो मेडिकल वाला ANM GNM स्टाफ रहता है, जो मेडिकल लेके पढ़ाई किया है, वो ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर को ट्रेनिंग देगा सब सेंटर में। इसीलिए सब सेंटर का एक दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन है ट्रेनिंग देना, ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर को ट्रेनिंग देना। उसके बाद कोऑर्डिनेट विद ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर, मतलब जो ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना। ऐसा नहीं लोकल दाई जाके बर्थ कॉन्डक्ट करवा रहा है लेकिन वो उसको सब सेंटर में कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, सब सेंटर के साथ उसका कोई मतलब नहीं, एक आशा जाके उसके हिसाब से हेल्थ फैसिलिटी दे रहा है, ऐसा नहीं। आशा, विलेज हेल्थ गाइड, लोकल दाई, आंगनवाड़ी वर्कर, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के मिलजुल के सबको कोऑर्डिनेट करके गांव में हेल्थ फैसिलिटी देना है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेट विद ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सब सेंटर, एक सब सेंटर का एक इम्पॉर्टेंट काम है। उसके बाद अरेंज नेशनल हेल्थ प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर। तो क्या है? नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को अरेंज करना। जैसे आपका पोलियो हेल्थ प्रोग्राम है, मंथली एक बार हो सकता है, 2 मंथ में एक बार हो सकता है, बच्चा लोगों को पोलियो हेल्थ प्रोग्राम होता है। पोलियो हेल्थ प्रोग्राम में जाके सब सेंटर में चेयर टेबल लेके सब कुछ अरेंज करना है, मेडिकल ऑफिसर के लिए अरेंज करना है, गांव में जाके सबको पोलियो दे रहा है वार्ता देना है, सबको बोल के सब सेंटर में आके पोलियो लेने के लिए बोलना है। तो ये सब क्या है? नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को अरेंज करना। तो एक सब सेंटर का रोल होता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को अरेंज करना।